पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। सिपा सालार ने कहा कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की तकरीब से खिताब। कशकोल तोड़ने और पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब लाने के पुख्ता आज़म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। हम इस मॉडल फार्म की तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तहत खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। तकरीब में ज़ेरे काश लाई जाने वाली जमीनों बारे ब्रीफ किया गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तहत खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर अहसन असलम ने कहा कि दुनिया से सीखकर पाकिस्तान में पहला कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्म मुतारिफ कराया गया। एग्रीकल्चर फार्म पर ज़राअत के जदीद तरीके अपनाए जाते हैं। ये जगह चुनी गई जहाँ पे वी डिसाइडेड कि हम 2250 एकड़ के ऊपर एक मॉडल फार्म बनाएंगे, जहाँ पे हम तमाम टेक्नोलॉजीज, फार्म प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे। ऑफ कोर्स ये हम क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे हाईटेक फार्म है। हम तमाम जो टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में ज़राअत में इस्तेमाल हो रही हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्रॉप एंड लैंड मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर लाखों एकड़ जमीन पर काश्तकारी करेंगे। ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो पाकिस्तान की हर चीज ठीक हो जाएगी। अगले 4 माह में 100 अरब रुपए ज़राअत के शोबे पर खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। हम लोगों ने इनिशियली कोशिश की और अब तक अल्लाह का शुक्र है लाखों एकड़ ज़मीन, हम 1 मिलियन का तो टारगेट हमारा ऑलरेडी है, जो हम पाक फ़ौज के साथ मिल के यहाँ पे उसकी काश्तकारी करेंगे पंजाब में। और इससे भी एक मेरा ख्याल एक नया इंकलाब आएगा, बिकॉज ये सारे के सारे कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाएगी ज़मीन और जिस तरीके से वो काश्त होएगी उसका 4 गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का कहना था कि छोटे काश्तकार की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करना होंगे। फौजी फाउंडेशन ने 6 माह में 5000 एकड़ बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाया। बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाकर हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के शुरका को ब्रीफ किया गया कि चैलेंजेस के बावजूद जदीद तरीकों से रवा साल ज्यादा बेहतर नताइज हासिल किए गए। प्रोजेक्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन शराकत दारी का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आईजी इस्लामाबाद को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत की है और हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। तौहीन इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर उनके वारंट जारी किए। जना हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हमाद अजहर, फरूख हबीब और मुराद सईद समेत 22 रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी पर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से 22 रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि जिन्ना हाउस हमला केस में हमाद अजहर, फरूख हबीब, आजम खान सवाती, मियाँ असलम इकबाल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, अंदलीब अब्बास,
زبیر نیازی، حسان نیازی، واسق قیوم عباسی بھی شامل۔ عظما خان، علیمہ خان، احمد خان نیازی، خالد گجر، کرامت علی کھوکھر، غلام عباس شامل۔ حافظ فرحت عباس، شفاقت سندھو، علی حسن، سعید احمد سندھو، اسد زمان اور امتیاز احمد شیخ کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ تعمیل کنندہ کے مطابق ملزمان روپوش ہیں اور وارنٹ گرفتاری موصول نہیں کر رہے۔ تمام ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نام فائنل کے حوالے سے خبریں فیک ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے ساتھ نام شیئر نہیں ہوا تو نام کیسے فائنل ہو گیا؟ کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنڈی صاحب نے بھی آپ سے کل بات کی تھی اور سب پر یہ باور کی گئی، اور لیکن کچھ میڈیا نے ایسی باتیں چلائی ہیں جیسے کچھ نام پکے ہو گئے اور طے ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم سے بلکہ نہ نام شیئر ہوئے ہیں اس لیول کے، اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، نہ نام کے حوالے سے، نہ کسی چینج کے حوالے سے۔ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہی پوزیشن رکھی ہے جو پہلے تھی، اور وہ ہماری جمہوری ایک آئین میں منجمد پوزیشن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے۔ ایسی باتیں چلائی دی گئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آلموسٹ پورا کیبنٹ پورا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے جی، یہ سب فیک نیوز ہے۔ کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کسی کا نام ہماری طرف سے کم از کم فائنل ہو جائے۔ ہم نے کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر، وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہیں، آگے پیچھے یہ نام ہوں گے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا نگران وزیر اعظم سے متعلق بیان۔ نگران وزیر اعظم کا تقرر اور اس کا اعلان آئین پاکستان کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا، ایسا کہنا ہے مریم اورنگزیب کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مشاورت سے عمل مکمل کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر اور اس کا اعلان آئین پاکستان کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا، اور وزیر اعظم نواز شریف اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی نے بھی اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو ہٹانے کی حمایت کر دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ڈی اے قیادت نے ایم کیو ایم کی رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی حامی بھر لی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشہد۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی، تحریک انصاف کے متعدد ارکان حلیم عادل شیخ کے خلاف، اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم کی رانا انصار کی حمایت کر دی۔ جانب ایم کیو ایم جی ڈی اے کو منانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت ایم کیو ایم کی رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر متفق ہو گئی ہے۔ جی ڈی اے کی قیادت ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں باضابطہ طور پر حمایت کا اعلان کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے اپوزیشن لیڈر کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ کراچی میں تھوڑی سی برسات سے جلسہ لیک ہو گیا۔ ضلع وسطی سمیت دیگر اضلاع میں جگہ جگہ پانی جمع، نالے ابل پڑے، سڑکیں تالاب بن گئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے علی مہدی۔ شہری قائد کا موسم مسلسل کئی روز سے ابر آلود۔ شہر میں مختلف مقامات پر بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سپر ہائی وے، گلشن معمار، ڈی ایچ اے، سرجانی ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، نیا ناظم آباد اور سعدی ٹاؤن میں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 60 ملی میٹر، گلشن معمار میں 33 ملی میٹر اور سب سے کم بارش کماڑی میں 1.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 26 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ مونسون کا نیا سپیل برسنے کو تیار۔ اگلے مونسون سپیل میں فلیش اور اربن فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ برقرار۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اگلا مونسون سپیل 31 جولائی سے 6 اگست تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں مونسون کے دوران شدید بارشیں، 25 جون سے اب تک 133 افراد جان کی بازی ہار گئے، 215 زخمی۔ این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری کری۔ ہلاک ہونے والوں میں 57 مرد،
21 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35 और बलोचिस्तान में 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 10 और आजाद कश्मीर में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मानसून के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 अफराद हलाक। रिपोर्ट में बताया गया है कि जख्मी होने वालों में 87 मर्द, 56 खवातीन और 72 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से मुल्क भर में कुल 368 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि बारिशों और सैलाब से 245 मवेशी बह गए। IMF की शराइत सार्फिन को महंगी पड़ने लगी। बिजली के बाद गैस के निर्खों में भी बड़ा इजाफा। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए औसतन 50%, सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 42% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बाद मुल्क भर के सार्फिन के लिए गैस भी महंगी। सुई नार्दर्न के लिए औसतन 50%, सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 42% तक इजाफा। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। मंजूरी के बाद घरेलू, सनती, तंदूर, CNG और होटल समेत तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। सुई नार्दर्न के सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जबकि सुई सदरन गैस कंपनी के सार्फिन के लिए निर्ख 417 रुपए फी MMBTU बढ़ाए गए हैं। इजाफे के बाद सुई नार्दर्न के सार्फिन के लिए फी MMBTU रेट 1238 रुपए 68 पैसे हो जाएगा, जबकि सुई सदरन के सार्फिन के लिए फी MMBTU रेट 1350 रुपए 68 पैसे होगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अवामी समात के मौके पर चेयरमैन नेपरा और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के माबैन तकरार भी हुई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफे की हुकूमती दरखास्त नेपरा ने समात मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। अवामी समात के मौके पर चेयरमैन नेपरा और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। ताजर बरादरी की जानिब से भी निर्खों में इजाफे के फैसले की मुखालफत। नेपरा अपना फैसला हुकूमत को भिजवाएगी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से निर्खों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दौरान समात रिमार्क्स देते हुए चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल और LNG ना मंगवाना है। डॉलर की किल्लत के बायस दरामदी फ्यूल कम मंगवाया गया। मेंबर सिंध ने रेगुलेटरी अथॉरिटी की बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि बहैसियत रेगुलेटर नेपरा कुछ नहीं कर सकता। हम जुर्माना करते हैं तो वो किसी अदालत में चैलेंज हो जाता है। असल मसला नाकिस कारकर्दगी का है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, चेयरमैन नेपरा बात तो सुन लेते हैं लेकिन इस पर कोई काम नहीं करते। आपने 95% फैसले हुकूमत के कहने पर दिए, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि तनकीद करना आसान है लेकिन डिलीवर करना मुश्किल होता है। चेयरमैन नेपरा ने कैपेसिटी पेमेंट के सवाल पर कहा कि पावर सेक्टर में बगैर मंसूबा बंदी के पावर प्लांट्स लगाए गए। अब कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी पड़ेगी और बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन के गवाह वकास मलिक पर जिरा की गई। कमरा अदालत में PTI के वकला की जानिब से नारेबाजी पर जज बरहम हो गए। सीनियर काउंसिल ख्वाजा हारिस की जानिब से माजरत पर अदालत ने कार्रवाई करने का फैसला वापस ले लिया। केस की मजीद समाअत आज होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत। PTI की लीगल टीम ने कमरा अदालत में नारेबाजी पर माफी मांग ली। फेसबुक के हवाले से FIA और हाई कोर्ट को लिख दिया है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। एडिशनल सेशन जज जमायुल दिलावर के रिमार्क्स। समाअत के मौका पर दौरान जिरा इलेक्शन कमीशन के गवाह वकास मलिक ने कहा, चेयरमैन PTI ने अपने बयान में कहा कि 58 मिलियन रुपए की रकम निजी बैंक अकाउंट में जमा कराई। मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मालूम करूँ कि 58 मिलियन रुपए की रकम कहाँ से आई। 21.5 मिलियन रुपए जमा कराने और 58 मिलियन रुपए के तहफ़ बेचे गए, जिससे 36.5 मिलियन रुपए का मुनाफा हुआ। वकील ख्वाजा हारिस के सवाल पर गवाह वकास मलिक ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मुनाफे पर 9 मिलियन रुपए से जायद टैक्स अदा किया। ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए जज जमायुल दिलावर ने कहा कि आज जो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई करूंगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं वकला की जानिब से माफी मांगता हूँ। अदालत ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर नाराबाजी के वाक़े पर कार्रवाई न करने का फैसला करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।